नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का विस्तार। 15 कैबिनेट के साथ 45 राज्य मंत्रियों को मिली विभागों की जिम्मेदारी। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी बनी केंद्र कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री। प्रदेश के नेताओं ने दी बधाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से टीके की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण करने का दिया निर्देश। राज्य के 9 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी नए मामले। और राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के संकेत। कल वज्रपात से 4 लोगों की मौत। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-23978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिपरिषद के विभागों की घोषणा कर दी गई है। नए केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में 43 नए मंत्रियों में 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री बने हैं। इनमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है और 7 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है और अभी भी 3 पद खाली हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई और उनके विभागों का आवंटन कर दिया है। नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अमित शाह गृह विभाग के अलावा नए सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे। उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। किरेन रिजिजू कानून मंत्री होंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं। वे आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री बने रहेंगे। अनुराग ठाकुर नए सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। उन्हें युवा कार्य और खेल मंत्रालय भी दिया गया है। मनसुख मंडाविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल नए पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्री होंगे। उन्हें आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार आवंटित किया गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री होंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। एलजेपी के नेता पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री होंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को नया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री होंगे। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राजकुमार सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री होंगे। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय में बने रहेंगे और उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। झारखंड से कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी और सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री होंगे। वे मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रीपद यशो नाइक पोत परिवहन, जहाजरानी और जल मार्ग तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत कराड़ वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री रहेंगे। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री होंगे। अजय कुमार और निशित प्रामाणिक को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगी। विश्वेश्वर टुडू जनजातीय कार्य और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।
जॉन बारला अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है वे उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगी और पूरी ईमानदारी से अपना योगदान देंगी। सरकार की प्राथमिकता है भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये प्राथमिकता भी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो उस मूल मंत्र के साथ आप सभी का मार्गदर्शन, पार्टी के लोगों के मार्गदर्शन से जो विकास का काम होगा उसको करने का प्रयास। झारखंड को आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से झारखंड में क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या हमारे यहाँ अंधविश्वास है, तो ये प्रयास होगा कि उससे हम ऊपर उठें। और आज खुशी है कि आज हर एक स्तर पर हमारी महिलाएं, चाहे पंचायत स्तर पर हो, पंचायत से लेकर राज्य और देश तक प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बेहतर होगा और जहाँ कहीं भी ऐसा महसूस होगा तो आप सबका भी मार्गदर्शन जरूर चाहेंगे। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई लोगों ने बधाई दी है। सांसद अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर गिरिडीह और कोडरमा में खुशी का माहौल है। मंत्री पद की शपथ लेते ही गिरिडीह में भाजपा समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि जुलाई के महीने में उनके पास टीके की कितनी खुराक उपलब्ध रहेगी। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार ही टीकाकरण सत्र आयोजित करें। मीडिया रिपोर्ट में पिछले कुछ सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह टीकाकरण का काम 35% कम होने के बारे में छपी रिपोर्ट के बाद राज्यों को यह स्पष्टीकरण दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस महीने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 12 करोड़ से भी अधिक टीके की खुराक प्राप्त करेंगे। आज सुबह तक इन राज्यों को इस महीने के लिए 2 करोड़ 19 लाख से भी अधिक टीके भेज दिए गए हैं।
देश में अब तक 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने आने वाले दिनों में 48 लाख 35 हजार से अधिक और टीके देने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों के पास 1 करोड़ 67 लाख टीके उपलब्ध हैं। सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। इधर झारखंड को 75,54,340 कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में 72,88,200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 78,397 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 98 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 532 पर पहुंच गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 98.36% हो गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 97.2% है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 44,510 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं राज्य के 9 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए। आईआईटी आईएसएम परिसर धनबाद में अब बगैर कोविड टीका के प्रवेश नहीं मिलेगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए जरूरी है कि कम से कम अगले 1 महीने के लिए संस्थान में कार्यरत प्रोफेसर और कर्मचारी विवाह जैसे सामूहिक कार्यक्रम में भाग नहीं लें। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वयंसेवी संस्था आनंद मार्ग ने कोरोना के काल में 1 से अधिक पौधे लगाए हैं। संस्था के प्रवक्ता के साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की। पूर्वी सिंहभूम जिले में आनंद मार्ग यूनिवर्सल ग्लोबल टीम द्वारा लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। हमारे साथ हैं आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद। सुनील आनंद जी, क्या कुछ हो रहा है आपके यहाँ? पिछले काफी 10 सालों से भी काफी दिनों से हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन पिछले अभी 2-3 सालों में लोगों का झुकाव इसके प्रति बढ़ा है। क्योंकि ऑक्सीजन का जो कमी क्राइसिस जो अभी कोरोना काल में हुआ, उसमें तो पर्यावरण के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो पौधा को पहचानते भी नहीं, औषधीय प्लांट इस सब और सारे प्लांट को पहचानते भी नहीं कि फल जो है किस पौधा का फल है। उस जनरेशन गैप को भी हम लोग को दूर करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक छोटा घास का तिनका भी जो है पृथ्वी की गर्मी को कम करने में कारगर साबित हो सकता है। इसलिए हम लोग गमले के पौधे भी लोगों के बीच में वितरित करते हैं ताकि इसके पर्यावरण के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राजधानी रांची में आज सुबह से ही हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों तक दोपहर बाद या अहले सुबह मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश लोहरदगा जिले में हुई, जहां 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी दोपहर बाद तेज हवा के साथ कई इलाकों में भारी बारिश हुई। और कल वज्रपात से गोड्डा में 2, पाकुड़ और देवघर में 1-1 लोगों की मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राज्य की नियुक्ति नियमावली में बदलाव के साथ मैट्रिक इंटर पास छात्रों को नौकरी में प्राथमिकता देने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कोरोना की दवाओं के स्टॉक खत्म होने और अधिकतर टीकाकरण केंद्रों के बंद रहने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद मिलने से एक साथ 3 कोटे की भरपाई की खबर को हेडलाइन बनाया है। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को ब्लैक फंगस पीड़ित महिला का इलाज करवाने के निर्देश दिए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में झामुमो द्वारा झारखंड को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए के जुर्माने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का विस्तार, 15 कैबिनेट के साथ 45 राज्य मंत्रियों को मिली विभागों की जिम्मेदारी। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी बनी केंद्रीय कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री, प्रदेश के नेताओं ने दी बधाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से टीके की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण करने का दिया निर्देश। राज्य के 9 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी नए मामले। और राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के संकेत, कल वज्रपात से 4 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।